बच्चों, आप सबको छठी कक्षा में स्वागत है। यह हमारा चौथा अध्याय है। हमारे पिछले अध्याय में यानी कि हमारे तीसरे अध्याय में हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम है जगमग तारा, है ना? हाँ, आज हम एक लेख पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? लेख। हाँ, यही हमारा लेख है, हिंदुस्तान हमारा। अच्छा बच्चों, क्या आप हिंदुस्तान नाम से परिचित है? नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुनिए, हमारा हिंदुस्तान हमारे भारत का दूसरा नाम है। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ठीक है? अच्छा बच्चों, तो आज हम भारत की विशेषताओं के बारे में या हिंदुस्तान की विशेषताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है। ये किसका चित्र है? बताइए। हाँ, ये हमारे हिमालय का चित्र है ना? हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का चित्र है। यही हमारे सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है? ये देखिए, ये क्या है बच्चों? बताइए। हाँ, ये हमारा ताजमहल है ना? ये ताजमहल हमारे भारत के वास्तुकला का सबसे बड़ा उत्तम उदाहरण है ना? ये भी हमारी एक विशेषता है। देखिए बच्चों, यहाँ हम भारत के विभिन्न कला रूपों को देख सकते हैं। देखिए, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम है, कथकली है, और भी मणिपुरी है, और भी कई प्रकार के कला रूप है। ये सब हमारे भारत की विशेषता है। ठीक है? देखिए, यहाँ हम विभिन्न प्रकार के त्योहार को देख सकते हैं। भारत के विभिन्न प्रकार के त्योहार। देखिए, हम क्या क्या देख रहे हैं यहाँ? यहाँ ओणम है, ईद है, होली है ना? देखिए, क्रिसमस है, देखिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, पोंगल है ना? विनायक चतुर्थी है। ऐसे कई प्रकार के त्योहार भी भारत में मनाए जाते हैं। ये सब भारत की विशेषताएं हैं। अगला क्या है? देखिए, ये हमारी कुछ नदियां हैं। ठीक है? ये गंगा नदी है, ये यमुना है, ये ब्रह्मपुत्र है और ये सिंधु है। मैंने यहाँ सिर्फ 4 नदियों का चित्र ही दिखाया है। ठीक है? ये ऐसे हमारे भारत में और भी कई नदियां भी है। ठीक है? फिर ये देखिए बच्चों, ये हमारे भारत की ऋतुएं हैं। ये ऋतु क्या है? ऋतु माने सीजन। ठीक है? देखिए, कौन कौन से ऋतु है भारत में? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। कुल मिला के हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं। ठीक है? चलिए हम अब ऋतुओं के बारे में कुछ देखते हैं। ऋतुओं के चित्र देखते हैं। ये वसंत ऋतु है बच्चों। देखिए, वसंत ऋतु में सारे जगहों में फूल खिल जाते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु है। बहुत गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है? ये वर्षा ऋतु है। घनघोर वर्षा होता है वर्षा ऋतु में। ये देखिए, ये शरद ऋतु है। फिर ये हेमंत ऋतु है। बहुत अच्छा ऋतु है ये हेमंत ऋतु। और अंत में ये आ गया शिशिर ऋतु। इस समय में बहुत ठंडाई होती है, सब जगह ठंडा पड़ जाता है। ठीक है? चलिए बच्चों, अब हम हमारा पाठ देखते हैं। देखिए बच्चों, यही हमारा पाठ है। आप देख सकते हैं कि ऊपर हिमालय पर्वत दिख रहा है। यहाँ भारत के कुछ कला रूप दिए गए हैं, है ना? इसी के बारे में हमने अभी अभी देखा था।
अभी हम हमारा पाठ देखते हैं। देखिए, भारत संसार का ऐसा ताज है जिसकी चमक विश्व भर फैली है। तो यहाँ भारत को संसार का ताज बताया गया है। ये ताज क्या है बच्चों? ताज माने क्राउन। क्या है? क्राउन। ठीक है, तो भारत को यहाँ संसार का ताज बताया गया है और उस ताज की चमक विश्व भर में फैली है। ठीक है, देखिए इसकी खूबसूरत भौगोलिक झलक, समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम, शान बनी संपन्न संस्कृति, सब इस ताज में जड़े हीरे हैं। यहाँ क्या बताया गया है? हमारे भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। देखिए, इसकी खूबसूरत भौगोलिक झलक, हमारे भारत की भौगोलिक झलक, भौगोलिक झलक माने ज्योग्राफिकल ओवरव्यू। तो हमारा भौगोलिक झलक बहुत खूबसूरत है। फिर क्या है? समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम। हमारा मौसम कैसे है? अनोखा है ना? समय समय पर रंग बदलते अनोखे मौसम। हमारे देश भारत का मौसम समय समय पर बदलता है, रंग बदलता है। ठीक है, फिर क्या बताया गया है? शान बनी संपन्न संस्कृति। हमारी संस्कृति कैसी है? हमारी संस्कृति हमारी शान है, हमारा अभिमान है। ठीक है, ये सब चीज़ें या ये सब विशेषताएं भारत के ताज में जड़े हीरे हैं। ये सब हमारे ताज में, हमारे भारत के ताज में पाए जाने वाले हीरे हैं। ठीक है, फिर क्या बताया गया है? घने पेड़ों से सजे पर्वत, खिलखिलाकर बहती नदियाँ, काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश, हरा घाघरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत, सब भारत की अपनी विशेषताएं हैं। अभी और विशेषताओं के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। देखिए, घने पेड़ों से सजे पर्वत। हमारे पर्वत कैसे हैं? घने घने पेड़ों से या घने जंगलों से सजे हुए पर्वत है। ठीक है, फिर खिलखिलाकर बहती नदियाँ। हमारी नदियाँ कैसी है? खिलखिलाकर बहती है। फिर काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश। यहाँ लेखक ने क्या बताया है? देखो बच्चों, काली घटा से अपने बालों को खोलकर। हमें सब पता है कि बारिश की शुरुआत से पहले आसमान में काले बादल छा जाते हैं, है ना? तो उसी को ही लेखक ने यहाँ इस प्रकार बताया है। देखिए, काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती हुई बारिश। तो बारिश अपने काले काले बादलों जैसे घटा को खोलकर झूमती हुई बरस रही है। ठीक है, देखिए फिर क्या बताया गया है? हरा घाघरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत। हमारे खेत कैसे हैं बच्चों? हरा भरा है ना? हमारे खेतों का रंग हरा है, तो इसीलिए यहाँ ऐसे बताया गया है, हरा घाघरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत। ऐसा बताया गया है कि हमारे खेत हरा हरा घाघरा पहना हुआ हो, हमारे खेत ने हरा घाघरा पहना हुआ हो, ऐसे लगता है। ठीक है, तो हरा घाघरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत, ये सब भारत की अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर चहुं ऋतुएं मेहमान बनकर मुस्कुराती हुई इस देश से गुजर जाती है। अभी क्या बताया गया है? हमारी ऋतुओं के बारे में बताया गया है ना? हमारी ऋतुएं किस तरह आती है? मेहमान बनकर आती है। और हमारी ऋतुएं कितनी हैं? 6 है ना? इसीलिए यहाँ ऐसे बताया गया है, चहुं ऋतुएं मेहमान बनकर मुस्कुराती हुई इस देश से गुजर जाती है। ठीक है,
ये देखिए बच्चों, ये हमारे पाठ का अगला पन्ना है। यहाँ भी हम विभिन्न कला रूपों को देख सकते हैं और हमारे ताजमहल का एक भाग भी यहाँ दिया गया है। ये सब हमने पहले देखा है ना। हाँ, अब ये देखिए, गर्मी, सर्दी और बारिश सभी यहाँ हर साल अतिथि बनकर आते हैं। तो हमने देखा कि 6 ऋतुएं यहाँ मेहमान बनकर आते हैं, है ना। यहाँ भी लेखक ने और एक बार अतिथि शब्द का उपयोग किया है। देखिए, गर्मी, सर्दी और बारिश, ये तीनों, गर्मी, सर्दी और बारिश, ये तीनों हर साल, एवरी ईयर, हर साल अतिथि बनकर आते हैं। अतिथि भी गेस्ट है। अतिथि और मेहमान दोनों का अर्थ गेस्ट है, ठीक है। देखिए, ये फल, फूल, धूप, पानी जैसे कई नज़ारे लाते हैं। ये ऋतुएं जो है, वे जब आते हैं वे बहुत सारी नई नई नज़ारे भी लाते हैं। क्या क्या लाते हैं? देखिए, फल, फूल, धूप, पानी, ये सब ये ऋतुएं लाते हैं, ठीक है। देखिए, जिससे सज धजता भारत देखने लायक है। तो इन सारी चीज़ों से जब बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल, अच्छी धूप और बहुत पानी हमारे भारत में आ जाते हैं तो कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि भारत सज धज कर खड़ा हो और वो बहुत खूबसूरत दृश्य है, ठीक है। देखिए, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, भाषा तथा धर्म अलग अलग होने पर भी भारतवासी एकता के साथ रहते हैं। देखिए बच्चों, ये सब हमने पिछले अध्याय में देखा था। हमारा रहन सहन, हमारे भारत का रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा और हमारा धर्म, ये सब अलग अलग है। हर एक राज्य की अपनी अपनी रहन सहन, अपने अपने खान पान, अपनी अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, ये सब है। लेकिन फिर भी हम सब भारतवासी एकता के साथ रहते हैं। हम सब एक है। हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है बच्चों? विविधता में एकता, ठीक है, याद है ना। देखिए, सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं। इनकी पहचान एक है। हम सब क्या कहलाते हैं? हम सबको क्या कहलाया जाता है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता है, ठीक है। हम सब एक है, हमारी पहचान एक है। इसीलिए ही मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने फरमाया, ठीक है। देखिए, इसीलिए ही मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने फरमाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या फरमाया है मशहूर शायर ने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो यही था हमारा पाठ बच्चों। यहाँ इस पाठ में हमारे लेखक ने कुछ विशेषणों का उपयोग किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ लेखक ने पर्वत को किस प्रकार, पर्वत की विशेषता किस प्रकार बताया है लेखक ने? घने पेड़ों से सजे पर्वत। कैसे पर्वत? सजे हुए पर्वत। किस तरह सजे हुए पर्वत? घने पेड़ों से सजे हुए पर्वत, ठीक है। और भी है, देखिए, खिलखिलाकर बहती नदियाँ। हमारी नदियाँ कैसी है? किस प्रकार बहती है? खिलखिलाकर बहती, खिलखिलाकर बहती नदियाँ। फिर काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश। कैसी बारिश? झूमती बारिश। किस प्रकार झूमती बारिश? देखिए, काली घटा से अपने बालों को खोलकर झूमती बारिश, ठीक है। फिर हरा घाघरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत। कैसे खेत? लहलहाते खेत।
किस प्रकार लहलहाते खेत? देखिए, हरा घाघरा पहनकर नाचते लहलहाते खेत। ठीक है, तो यहाँ हमारे लेखक ने कुछ विशेषणों का भी प्रयोग किया है, वही अब हमने देखा है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।